नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती की बात में। तो किसान साथियों, आज हम सोयाबीन की बेल्ट के अंदर खड़े हैं और आज अपन सोयाबीन के अंदर जो कीट होते हैं, जो इल्लियाँ होती है, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। क्योंकि जो कीट और जो इल्ली होती है, लगभग लगभग हमारे सोयाबीन की फसल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिससे कि फसल को बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। तो आज अपन अपने जो ये सोयाबीन की बेल्ट है, इसके अंदर अपन कहीं कहीं देख रहे हैं जो कि इल्ली का प्रकोप अपने को नज़र आ रहा है। जैसा कि किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं इनको इल्लियों ने खा रखा है, या जो कीट है उन्होंने इनको खा रखा है। तो अपन बात करेंगे सोयाबीन के जो अंदर है कितने प्रकार की इल्ली लगती है, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैसे उनका निवारण करें, कैसे उनकी अच्छे से रोकथाम करें, ताकि अपनी जो उपज है सही से बनी रहे और उसके अंदर अपने को कोई नुकसान नहीं हो। तो अपन देखते हैं कि सोयाबीन के अंदर जो है 3-4 प्रकार के मुख्यतः कीट लगते हैं। जैसे कि अपना स्टेम फ्लाई हो गया, जो कि सफ़ेद मच्छर होते हैं, या फिर जो वाइट फ्लाई होता है। और एक होता है अपना सेमी लूपर, जो कि पत्तों के ऊपर जो अपने को इल्ली देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे रेंगती हुई चलती है, जो पत्ते को अपने पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। एक होती है मुख्यतः जो होती है गर्दन पिटा, जो अपने पौधे को इस तरीके से जब अपने सोयाबीन की खेत के अंदर जब आती है, तो वो इस तरीके से कट लगाती है। और कट लगाती है तो जैसे अपनी डाली है ये सूखती है, और जैसे सूखती है तो इल्ली धीरे धीरे इस पौधे के अंदर जैसे यहाँ से छेद करके इस जगह से, और ये अंदर घुस जाती है। और ये अंदर घुसने के बाद में जो अपना तना है उसे बिल्कुल खोखला कर देती है। इसका बहुत अधिक मात्रा में अपने को सोयाबीन के अंदर जो गर्डल बीटल है उसका नुकसान देखने को मिलता है, और ये छेद करती है और धीरे धीरे जो है अपनी उपज के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव इसका पड़ता है। और जिससे क्या है कि अपनी फसल में बहुत अधिक मात्रा में उपज में हानि होती है। तो कैसे अपन इसका रोकथाम करें, कैसे इनका अपन निवारण करें ताकि अपनी फसल स्वस्थ रहे। तो अपन गर्डल बिटल को रोकने के लिए, या फिर जो अपने शुरुआती स्टार्टिंग में है, अब गर्डल बिटल का नुकसान आप देख सकते हैं किसान साथी, ये बिल्कुल पौधे के अंदर जा चुकी है और बहुत अधिक मात्रा में इसके पौधे को ख़राब कर दिया है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये बैठी हुई है, ये इल्ली आप देख सकते हैं, और जिसने अपने पूरे पौधे को नुकसान किया। अब ये नुकसान धीरे धीरे जब ये पौधे के ऊपर फलियाँ बनने लग जाती है, उन फलियों पर होता है, क्योंकि धीरे धीरे ये फलियों को खाने लग जाती है और अपना पौधा सुखा जाता है, या फिर जो उपज आने की होती है वो नहीं आ पाती। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपन कैसे इनकी रोकथाम करें। तो किसान साथियों, जैसे अगर अपने को जो वाइट फ्लाई की अगर अपने को समस्या नज़र आती है, तो वाइट फ्लाई को अपन रोकने के लिए प्रोपेनोपोस साइपरमेथ्रिन जो 44 सीसी के अंदर आता है, 50 ml पर टंकी के हिसाब से अपन, जो अपना 15 लीटर का पंप होता है उसके हिसाब से अपन स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जब अपने मच्छर की ज़्यादा समस्या तो उसके लिए अपन एसिमापिरिड प्लस बाइफेंथ्रिन का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर थाइमेथोक्सम का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। और जैसे जो ये सेमी लूपर है और ये बड़े वाले जो कीट हो जाते हैं, इसके लिए अपन इमामेक्टिन का प्रयोग करेंगे। इमामेक्टिन बेंजोइट है, उसको अपन प्रोपेनो प्लस साइपरमेथ्रिन से क्रॉस करवाएंगे। या फिर अगर अपन प्रोपेनो प्लस साइपरमेथ्रिन नहीं लेते तो उसके जगह अपन को क्लोरोफोरिफोस साइपरमेथ्रिन का अपन प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को इमामेक्टिन अपने को 15 ग्राम पर 15 लीटर पंप के हिसाब से, या फिर प्रोपेनोफोस या क्लोरोफोरिफोस जो अपने को 50 ml पर टंकी, दोनों को शामिल करके दोनों की फाल्ट करेंगे। रिजल्ट अच्छा मिलता है अपने को, मैंने खुद ने करके देख रखा, अच्छा रिजल्ट आता है। तो उनको भी अपन क्रॉस करवा के दे सकते हैं। या फिर जैसे कि अपन दे सकते हैं कोलेंट्रोनिल 18.5% जो आता है, जो कि लगभग लगभग सभी कंपनियों का आता है, जैसा भी आपको उचित लगे। जैसे कोराजन आता है, जादू आता है, कोरा स्टार आता है, उत्तम का पियोटा आता है। ऐसे अलग अलग कंपनियों का जो अपने को CDPR मिल जाएगा 18.5% में, अपन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में भी अपने का तो थाइमेथोक्सम या फिर जो प्रोपेनोपेस साइपरमेथ्रिन है, दोनों को शामिल करना है। तो जो अपने जो सफ़ेद मच्छर की जो समस्या देखने को मिलती है, वो तो अपने प्रोपेनोप्लस साइपरमेथ्रिन ऊपर वाली जेली तो ख़त्म कर देगी। और जो अपना कोलेंट्रोनिल CDPR 18.5% वो धीरे धीरे पौधों को क्या है कि जहरीला बना देता है। जहरीला बनाने के बाद में जैसे ही इल्ली उसको खाती है वो वहीं मर जाती है। तो जैसे कि अपन जब भी पहले जब 25-30 दिन की अपनी सोयाबीन होती है, या फिर जब अपन 15 से 20 दिन के बीच में जब अपन हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, उस टाइम पे अपन जो क्लोरो 20% आती है
उसका स्प्रे अपने को बिल्कुल करना चाहिए किसान साथियों, ताकि अपनी फसल के अंदर ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप ना हो, कीटों का प्रकोप नहीं हो। जिसके बाद में अपनी सोयाबीन जैसे ही 35-30 दिन की हो जाए, अपने को इमामेक्टिन प्रोपियोनाफॉस का स्प्रे करना है। और जब अपना फिर CDPR आता है और लगभग 20 से 25 दिन तक जो अपनी फसल को सुरक्षित रखता है, तो अपने को उसका स्प्रे करना है। और एक आती है अपनी नेवालेरॉन इमामेक्टिन, उसका भी अपन इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि ये क्या है कि जैसे इन इल्लियों की रोकथाम से अपनी जो फसल में जो उपज होती है वो सही से आए, अपनी उपज में कोई नुकसान नहीं हो। तो अपन सही उपज बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही अपनी इल्ली का प्रकोप अपनी फसल के अंदर आएगा, धीरे धीरे वो पौधों को नुकसान पहुंचाएगी, पौधों को नुकसान पहुंचाने बाद में वो फलियों को नुकसान पहुंचाएगी और अपनी उपज में आनी होगी। उपज में आनी होगी किसान साथियों, तो सीधा सीधा प्रभाव अपनी आय के ऊपर पड़ेगा और जिससे अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो समय से पहले इन चीज़ों का प्रयोग करें। धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल खेती की बात को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल खेती की बात से। धन्यवाद।